अगर आप एक ऐतिहासिक शहर के बारे में सोच सकते हैं जो अतीत में भी शिक्षा और समाज की बदलती हुई नीतियों में रुझान स्थापित कर रहा है, तो देश का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक ऐसी ही जगह है। रियल एस्टेट निवेश के लिए इंदौर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है। यह शहर IIT और IIM की स्थापना भी कर चुका है। शहर में फार्मा और ऑटो उद्योगों की उपस्थिति भी देखी जाती है। ये भारत के सबसे तेजी और विकासशील शहरों में से एक है। इंदौर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए द्वितीय श्रेणी के शहरों में से एक है। यह शहर कई अचल संपत्ति डेवलपर्स की रडार पर है, जो कि दोनों उपयोगकर्ताओं और निवेशकों की अचल संपत्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर रहा है GFID। आप लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम में किस तरह से Amazon, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा जो है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। उसी तरह पे हमने भी जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है MSME मार्ट। इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप जो है लाखों बायर्स और सेलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको इंटरनेट पे सारा डेटा मिल जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से बायर्स हैं, कौन कौन से सेलर हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए आपको जो भी बायर चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा उसमें 1465 लीड, अगर आज की बात करूं मैं तो 1465 लीड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दैट पोर्टल। उसके अलावा उस पोर्टल के ऊपर जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो टेंडर आते हैं उन सब टेंडर की डिटेल्स आपको मिलेगी। उसके अलावा टेंडर किसको अवार्ड हुए हैं, कितने में अवार्ड हुए हैं, कब अवार्ड हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको उसके ऊपर मिलेगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल पोर्टल है MSME मार्ट। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप इसकी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। दीपक भंडारी जी के कुशल नेतृत्व में GFID इंडिया पिछले 20 वर्षों से उद्यमियों और निवेशकों के लिए तेजी से सकारात्मक परिस्थिति की तंत्र बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से कार्यरत है। तो आने वाले समय में उद्योगों का सिरमौर शहर बनने की संभावनाएं रखता है और वह किस प्रकार से आधुनिक युग में 21वीं सदी में पूरे विश्व के जितने भी औद्योगिक शहर हैं उनसे किस प्रकार से अलग है और किस प्रकार से संभावनाओं का द्वार बन सकता है। मैं पधारे हुए अतिथियों में हमारे मुख्य रूप से अजीत सिंह जी नारायण साहब का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इंदौर उत्थान अभियान के नाम से एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया हुआ है और उस अभियान का जिस्ट या यूँ कहें कि सार यह है कि एक नया इंदौर बने। पता नहीं किन कारणों से ये टेक्सटाइल काफ़ी कम होती जा रही है इंदौर में, और हर चीज़ में जैसे कि पता है इंदौर इतना डेवलप सिटी है तो हमारे प्रयास है कि टेक्सटाइल में भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे। उसके पीछे हमारा जो गवर्नमेंट से कोई अगर सहयोग होना है या टेक्नोलॉजी से सहयोग होना है तो जो भी सहयोग होता है चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, वो हमारी एसोसिएशन करने जाती है। और दीपक भंडारी जी MP के वाइस चेयरमैन हैं और हमारे को उम्मीद भी है कि हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम करेगी और टेक्सटाइल को इंदौर में और आसपास MP में काफ़ी इसको पुनर्जीवित करेगी। GFID एक मजबूत संरक्षक समर्थन आधार के साथ उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले
पूरे वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम, नए भौगोलिक और व्यापार और संगठन प्रबंधन में विस्तार और प्रदर्शन और साथ ही नेटवर्क के कई अवसर लेकर उद्यमिता का समर्थन करने वाले सबसे बड़े मंच के रूप में उभरा, जिसमें सराहनीय कार्य और योगदान दीपक भंडारी दे रहे हैं। GFID इंडिया का ध्यान अगली पीढ़ी की उद्यमियों को पैदा करने और उनका पोषण करने पर ही है। समय में इंदौर को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी किया है और जब मैं किसी विशेषज्ञ के साथ बैठता हूँ, खास करके इकोनॉमिक के क्षेत्र में, आर्थिक जगत के जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समिट के बाद में इंदौर की GDP 20% बढ़ने वाली है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ 20%। तो हमारा इंदौर का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ जो आप यहाँ बैठे हैं, आप तो उसमें लगेंगे नहीं, लेकिन हम अपने जो बाहर जो मित्र हैं उनको भी बताएं कि किस प्रकार इंदौर में आने वाले समय में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसमें तेजी से आगे बढ़ने में जो मूलभूत सुविधा है और जिस विषय को लेकर आप कर रहे हैं वो उसमें सहायक होगी। और आने वाले दिनों में हमने जिस प्रकार स्टार्टअप को लेकर यहाँ एक कैपिटल बनाने की बात कही है, आप देखेंगे कि इंदौर भी सेंट्रल इंडिया का IT का हब बनने वाला है। Metro cities are engines of growth of economy and their per capita contribution in income is much more than other urban areas. Therefore, they need metropolitan wide vision, planning, advocacy and attention. तो जहाँ मेट्रोपॉलिटन वाइड विजन की बात है, उसके प्लानिंग की बात है, उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। इस तरह के इस और उसके साथ में सोच करके हमने अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान हमें मालूम पड़ा कि अगर हमें मेट्रो सिटीज को आदर्श नगर के रूप में स्थापित करना है तो हमें एज ए मल्टी फंक्शनल नेशनल मल्टी फंक्शनल सेंटर के रूप में विथ multi-modal public transport, including dedicated infra metro rail की अवधारणा के साथ इंदौर को विकसित करना होगा, क्योंकि हर समस्या का हल जो है वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में अभी भी हम हमारे नगरों को बहुत ही हीन दृष्टि से देख रहे हैं। वो किस तरह विकसित होना चाहिए हमारे देश के लोगों का ध्यान नहीं है। शायद अब मोदी जी के आने के बाद इसको सोचा गया है, स्मार्ट सिटी बनाने की सारी बातों को ध्यान में लाया गया है। इससे शायद देश को जो है यहाँ के लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। Three cheers for Moira Saria. Hip hip, hip hip, hip hip. GFID इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्क्लेव आज आपने सबने मिलके वर्ष की शुरुआत में एक जैसे कह सकते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। सो आई बिलीव इन दैट कि आपने एक बहुत शुभ और एक बहुत शानदार शुरुआत करी है। तो ये कह के चलिए कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए बहुत मंगलमय रहेगा। इसमें हमारे जितनी भी सहायक सुधी जो पूरी टीम है, कविता मैडम दिख रही हैं, संदीप भाई हमारे मोयरा के, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा,
हमारे विजय भैया के फादर इंद्र कुमार साहब और हमारे पंकज भाई, मतलब जिनके भी मुझे नाम याद आ रहे हैं, मैं उनका यहाँ से उल्लेख कर रहा हूँ। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम पिछले 10-15 वर्षों से किए जा रहे हैं उनको गति प्रदान की, इसलिए दीपक भंडारी जी, दिलीप शाह जी, हसीना गौड़ जी, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। कई बातें भंडारी जी ने बताई, लेकिन देखिए ये हमारा सामाजिक दायित्व है। डॉक्टर का सामाजिक दायित्व क्या है? सेवा करना, चिकित्सा करना, स्वस्थ रखना। वकील का सामाजिक दायित्व क्या है? गरीब को न्याय सुलभ हो वो कराना। और जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या संगठन का काम करते हों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता का दायित्व है कि उसमें नागरिक बोध भी हो, समाज का बोध भी हो और राष्ट्र का बोध भी हो। और इसके लिए जो बेहतर किया जा सकता है मोशन के लिए और इमोशन के लिए, वो करना चाहिए। इस नाते GFID के भंडारी जी जब भी आए कोविड के समय, उसके बाद निर्मला जी, हम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात करना हो तो हमने बात की इंटरेस्ट को लेकर, कई सारे ऋण के भुगतान को लेकर, और यहाँ से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने भी एक पत्र उनको लिखवाया, उनसे कहा। उसके बाद कई राहतों की बरसात केंद्र सरकार ने की, तो इसका श्रेय मैं भंडारी जी को देता हूँ। मैंने नागपुर के पास छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, तो मैंने बचपन से जब मैं नागपुर जाता था और उनके काम देखे, मालू साहब स्कूटर पे चल के वो काम कराया करते थे, मुझे अभी भी वो याद है। तो हमेशा अगर ऐसे लीडर्स और मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे देश में तो बहुत अच्छा हम लोग आगे जाएंगे। तो हम लोग खुशनसीब हैं
कि आज इस एरा में हम लोग रह रहे हैं। और दीपक भाई और समस्त टीम, खासकर प्रीतीश भाई, आप सब लोग बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इतना अच्छा आपने मंच आयोजित किया। इसमें हम एक दूसरे को समझ पाने के लिए, एक दूसरे को जुटने के लिए और हमारी क्या समस्याएं हैं, और अगर मालू साहब जैसा आप बता रहे थे दीपक भाई जिस हिसाब से सहयोग देते हैं, तो ऐसा सहयोग हमें मिलता रहे तो हम जरूर और भी आगे बढ़ेंगे। मौजों की रवानी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले तुम आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, अखियों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सेक्टर पे बेसिकली फोकस करने के लिए था। तो आज का दिन का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज एक तो 1 जनवरी है, नया साल है, 2023 चालू हुआ है, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है।